जिंदगी का सफर ये कैसा है, दर्द ही दर्द बस ये देता है। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है, ये जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। आप भी सुबह सुबह अखबार लेके बैठ जाते हैं। भाई एक अरसा हो गया तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, तो अब यही तलाश करूंगा ना मैं। हाँ, अखबार में तो बहुत अच्छी खबरें होती है ना, सिवाय टेंशन देने के होता ही क्या है इसमें। भाई ये भी तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप जल्दी से टेबल पे आ जाइएगा, वरना कहते हैं कि नाश्ता ठंडा हो गया। अच्छा बताओ कि हमारी साहबजादी उठी कि नहीं? बस उठने वाली होगी, आप तो जानते हैं इसी वक्त उठती है और फिर हवा के घोड़े पर सवार होकर यूनिवर्सिटी की तरफ भागती है। अच्छा बस इससे पहले कि देर हो जाए प्लीज जाओ जाके नाश्ता बनाओ। आ जाइएगा जल्दी से। आ रहा हूं। ये ले आपका फरमाइशी ऑमलेट। वालेकुम सलाम। अब जल्दी से नाश्ता कर लो। बेटा हमेशा तेजी में आती हो, जल्दी जल्दी खाती हो और फौरन चली जाती हो। जल्दी उठ के 2 घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया करो। आई एम सॉरी अब्बू, इतना देर हो रही है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो फिर जल्दी उठ जाया करो ना, रोज देर से उठती हो। अच्छा बताओ कि पढ़ाई कैसी जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं अब्बू, ऑल सेट। मैं निकलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी, नाश्ता पूरा करो। नहीं, देर हो रही है, मैं निकल। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना इसको स्लाइस में डाल नहीं, मैं ये कैंटीन में जाके खा लूंगी। अरे तस्कीन, अल्लाह हाफिज। जीती रहो बेटे। संभाल के जाना। 4 दफा कहा थोड़ी जल्दी उठ जाया करो, इसी तरह नाश्ता छोड़ के जाती। इसने तो पढ़ाई के पीछे ना खाना पीना छोड़ दिया है। अच्छी बात है ना, पूरी तवज्जो दे रही पढ़ाई पे। बस अल्लाह इसे कामयाब करे और हमेशा खुश रहे। आमीन।
ये क्या बदतमीजी है? हमारे डिपार्टमेंट में हमारी इजाजत के बगैर कोई पोस्टर वोस्टर नहीं लगा सकता। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ इसका हाथ, मैंने कहा छोड़ इसका हाथ। राहिल छोड़ो उसे, मारोगे नहीं उसे। बस करो राहिल, राहिल बस करो, रुक जाओ। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नो थैंक्स, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। राहिल प्लीज, मैं नहीं चाहती कि किसी किस्म का कोई झगड़ा हो। नहीं तस्कीन, तुम नहीं जानती इनको। राहिल प्लीज, मेरी खातिर यहीं पे खत्म कर दो बात। और हाँ, तुम कहती हो तो मैं ये बात यहीं खत्म कर देता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं यहीं हूँ। ओके। बोर्ड ने फैसला किया है कि राहिल खान इस बार भी मैगजीन इंचार्ज होंगे और अपनी कमेटी भी खुद सेलेक्ट करेंगे। मगर मैडम, वो तो हमेशा इंचार्ज रहे हैं, किसी और को मौका क्यों नहीं दिया जाता? जिस तरह उसने यावर को मारा था, हम लोग तो समझ रहे थे कि मैनेजमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। हाँ, हम इस वाक़े का नोटिस ले रहे हैं और इंक्वायरी हो रही है। चलें, वो खुद ही आ गए। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में था, वो जानना चाह रहे थे यावर और उसके साथियों के साथ क्या सलूक किया जाए। ओह, तो वो आपसे मशवरा कर रहे थे, इसीलिए आप लेट हुए। मैंने अपनी कमेटी का डिसीजन ले लिया। मिस तस्कीन एडिटर और समीर सब एडिटर और राइमा इंचार्ज होंगी, और ये सब मिलकर तस्कीन की हेल्प करेंगे। थैंक यू, लेकिन तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं एडिटर हूँ? मेरा फैसला गलत है क्या मैडम? तस्कीन, तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो। अब टाइम वेस्ट किए बगैर मैगजीन की तैयारी शुरू कर दो। टर्म्स खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम लोगों को दिन रात काम करना पड़ेगा। मैम, अगर मुझे पहले पता होता तो। मैं हूं ना, फॉर्मेट बना लिया, टॉपिक हम सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे। बस रोज मिलना होगा और थोड़ा टाइम देना होगा। मैं तो फ्री हूँ, कुछ आइडियाज भी हैं मेरे पास। अगर तुम दोनों के पास किसी और के लिए टाइम हो तो डिस्कस किए जा सकते हैं। मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं, टर्म एंड से पहले मैगजीन प्रिंट हो जाएगा। वैसे कभी कभी कुछ फैसले गलत भी हो जाते हैं। ये तो फैसला करने वाले पर डिपेंड करता है। तुम क्या कर रही हो? यही, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन राहिल मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लगा है। मैं सारे फीचर्स लिखवा कर कलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन बात तो तब है ना कि मैगजीन हिट हो जाए और फुल टाइम जॉब भी। देखो तस्कीन, अगर तुम अभी भी चाहो तो इनकार कर सकती हो। मैं और राहिल मिलकर ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वैसे ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, अब जिम्मेदारी ली है, निभानी तो पड़ेगी। हमें 4 दिन में मैगजीन फाइनल करना है। जब तक कॉपीज प्रेस पे नहीं चली जाती, हमें देर तक एक साथ काम करना होगा, और शायद उसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम निकालना पड़े। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? मैं हूं ना, मेरा मतलब है हम सब हैं तो हो ही जाएगा। बाय द वे, मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट से आज हम सबके लिए डिनर ऑर्डर किया है। वो किस खुशी में? भाई, खाली पेट काम करना मुश्किल है ना। ठीक है, फिर मैं अम्मी को फोन कर लेती हूँ। भाभी, कह तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी समझ सकती हैं। अगर कोई बेटा होता तो
शायद उसके साथ मैं आ भी जाती, लेकिन तस्कीन को साथ लेकर इतनी दूर कैसे आऊं? और आपको अपने भाई साहब की मजबूरी का तो पता ही है। जी जी, हम सब आपका बेचैनी से इंतजार करेंगे। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। साजिदा का फोन था? जी, वो सब आ रहे हैं। वो जब भी आती हैं कुछ ना कुछ सोच कर ही आती हैं। इस बार क्या कहा? वही पुरानी सोच, बचपन की मंगनी को शादी का रूप देना है, बस। चलो अच्छा है, ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। आप अशर भी आ रहे हैं साथ? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तुम भी कमाल करती हो, जो बात पूछनी थी वही तुमने नहीं पूछी। लगता है इस बार साजिदा अशर और तस्कीन की शादी की तारीख लेकर ही जाएंगी। आपको कैसे पता? क्या आपकी कोई बात हुई है शिराज भाई से? आप नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है। चले, जब आएंगे तब पता चल जाएगा। आप मुझे कब चाय मिल जाएगी? अभी लाती हूँ। क्या बन रहा है? अरे अरे, देखने दे मुझे। जब बन जाएगा तुम्हें खाने को मिल जाएगा। और तुम यहाँ गर्मी में क्यों आ गई? जाओ जाके कमरे में आराम करो, इतनी थकी हुई आई हो। नहीं अम्मी, आप आराम करें और ये मुझे दे दे, मैं कर लूंगी। रहने दो, मैं कर लूंगी। और वैसे भी शादी के बाद सारी जिंदगी यही तो काम करने। जब तक माँ बाप के घर में हो कुछ आराम कर लो। भाई जब जाऊंगी ना तब देखी जाएगी। वैसे आपको याद होना चाहिए ये घर भी मेरा ही है। हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन शादी के बाद असल घर लड़की का ससुराल होता है, जहाँ उसे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी होती है। मैके में तो वो कुछ दिनों की मेहमान होती है, और जब तक माँ बाप के घर रहे आराम से रहे। मेरी तो दुआ है कि सदा ऐश करो, सदा राज करो अपने घर में। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। भाई जिसे आना है यही आ जाए, रस्म बदली भी तो जा सकती है। जरूरी थोड़ी है जो लड़कियां ससुराल जाकर हैं, लड़के भी तो यहाँ कर रह सकते हैं ना। क्या कहती हैं आप? पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। बेटी भी तो आपकी। हाँ हाँ, बेटी मेरी हो। बेटी हो ना तो मेरा कहना भी मानो। मुझे भी खाना बनाने दो और खुद भी जाके चेंज करो। खाना बनेगा तो खाओगी ना? ठीक है। नमक डाला था कि नहीं? है कहाँ नमक? ये पड़ा हुआ है। उफ अल्लाह, बस। यार आज ही तुम्हें लेट होना था और तुम्हारा सेल फोन क्यों बंद है? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? मैडम ने मैगजीन कमेटी के लिए फौरी मीटिंग कॉल की। ओफो, अब ऐसी क्या कयामत आ गई? लगता है कोई सीरियस इशू है। हेलो, चले ठीक है, वहीं आ जाते हैं। किसका फोन है? यार राहिल हमें कैंटीन में बुला रहे हैं। लेकिन कैंटीन में क्यों? हम मैडम के ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ, लेकिन राहिल ये चाह रहा है कि हम मैडम से मिलने से पहले एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं। चलो कैंटीन चलो। चलो। आप लोग मीटिंग स्टार्ट करें, मैं 1 मिनट में आया। यहाँ क्यों बुलाया? 1 मिनट रुको। बस आप लोगों को याद था? वैसे मुझे याद नहीं था, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर राहिल खान। बर्थडे गर्ल, केक काटो। मगर तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा। सुनो, तुम लोगों ने राहिल को कहीं देखा है? कैंटीन में है और तस्कीन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या? 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 क्या?
तस्कीन, घर जा रही हो? हाँ। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। कोई बात नहीं, आज ऑटो छोड़ दो, मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। जब वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाह रही तो क्यों से इंसिस्ट कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने रूटीन बनाई है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एनीवे, कल मिलते हैं। हेलो, जा चुकी है, चलो। राहिल, तुमने मुझे तस्कीन की बर्थडे के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा सबको पता है तो तुम्हें भी मालूम ही होगा। वैसे तुम थी कहाँ? आज भी लेट आई हो। शुक्र है तुम्हें इतना ख्याल तो है, मुझे तो लगा था कि। वैसे राहिल, तुमने मुझे कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में तो बहुत से लोग तुम्हें बता देंगे। मेरा मतलब है तुम्हारी फैमिली के बारे में। फैमिली गांव में रहती है और मैं यहाँ अपने घर पे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या अकेले रहते हो? बोर नहीं होते? मैं अकेला नहीं रहता, राहील खान के दोस्त हमेशा उसके साथ रहते हैं। अच्छा राहील, मैं किसी दिन तुम्हारा घर देखती हूँ। घर से ज्यादा इंसान देखने की चीज है। ओहो, मुझे पता है मैं तुम्हारी ही बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने फिर आने में देर कर दी। तुम्हारे अब्बू बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, इतने परेशान हो गए थे। अम्मी, मैंने अब्बू को कल ही तो बताया था कि मेरा मैगजीन प्रेस में जा रहा है। काम में वक्त तो लगता है ना, और अगले 3 दिन तो बहुत बिजी है। आज भी इसलिए जल्दी निकल आई क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो मैं घर ले आई। तुम्हारे काम तो सारा साल खत्म नहीं होते, और देखो फिर से तुम अपना काम उठा के घर ले आई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अब्बू, आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा मैगजीन प्रिंटिंग के लिए जा रहा है, तो देर सवेर हो जाया करेगी। हाँ बेटा, बताया तो था, मगर हम माँ बाप हैं और माँ बाप का दिल औलाद की फिक्र से कभी गाफिल नहीं होता। सिर्फ बाप का दिल बेहाल नहीं होता, माँ का दिल भी बेचैन रहता है। कितनी बेचैन रहती हूँ जब तक तुम घर नहीं आ जाती। अच्छा, बस भी करो, बच्ची अभी घर आई है, उसे सुख का सांस तो लेने दो। माय स्वीट अब्बू। ओहो, अब्बू स्वीट हो गए, और जिसके पांव तले जन्नत है वो तो स्वीट है ही नहीं। भाई, बाप के पाँव के नीचे जन्नत की कुंजी है, वो कुंजी लेकर ही तो जन्नत के पास आऊंगी ना। बेटा, तुमने यूनिवर्सिटी के बाद घर में भी फलसफा और डिबेट शुरू कर दिया? ये फलसफा नहीं अब्बू, ये तो मैं अपनी दिल की बोली बोल रही हूँ। खुदा का वास्ता है तस्कीन, घर में घर की बोली बोलो। अच्छा, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जल्दी से बताएं फिर तो। अरे कोई मौसम का हाल थोड़ी बताना है कि खड़े खड़े बता दूं। जाओ अपने कमरे में, फ्रेश हो, बाद में बताऊंगी। ओके। दवाई ली आपने? आप भी इंतजार ही करते रहिएगा कि जब तक मैं आपको दवाई ना दूं। ले लिया करें ना, फिर तबीयत खराब हो जाती है। चले, मैं आपको दवाई दे दूं। हेलो जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? शुक्र है अल्लाह का।
बेटा अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। क्या? अम्मी प्लीज, मुझे ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। एग्जाम्स के बाद सोचेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम्स के बाद कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। ओहो अम्मी। अरे बेटा, जिसको मैंने पसंद किया है, जब तुम देखोगे तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। शादी मैंने करनी है, लड़की आप ढूंढ रही है, जिंदगी मैंने गुजारनी है। मुझे नहीं करनी शादी। आप मेरी तरफ से इनकार समझे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं बाल बना के आपके पास आने ही वाली थी। तुम्हारे आने आने में और कितना वक्त गुजर जाता, और वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। ऐसा क्या तूफान आने वाला है? तूफान नहीं, मेहमान आने वाले हैं घर में। कौन? तुम्हारी चाची। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है? फिलहाल तो चाचा चाची आ रहे हैं, बाद में अशर भी आएगा। अरे हाँ, शिराज भाई बता रहे थे कि अशर को शारजा में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, और शिराज भाई चाह रहे हैं कि अशर के जाने से पहले तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए, ताकि फिर अशर तुम्हारे कागजात बनवा कर तुम्हें भी वहीं बुला लेगा अपने पास। लेकिन अम्मी, अभी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे आगे पढ़ना है। कागजात बनवाने में वक्त तो लगेगा ना, एग्जाम तुम दे लेना, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। और सुनो, अब तुम्हारा निकाह होने वाला है, 2-4 दिन घर में ही रहो। कल तुम्हारी चाची आएंगी ना, उनके साथ शॉपिंग पे जाना, अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना। मगर अम्मी, मेरे मैगजीन का थोड़ा सा काम रह गया है, अगर छुट्टी कर ली ना तो सारे साल की मेहनत जाया जाएगी। बेटा, दूसरों के काम से पहले अपनी फिक्र करो, दुनिया के काम तो चलते ही रहेंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने खाना लगा दिया है, आके खाना खा लो। तुम्हारी वजह से मैं भी भूखी बैठी हूँ, फटाफट आना। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? मैं ये सोच रही थी कि न ही कोई ढोलकी, न मायूं, न कोई हल्ला गुल्ला, ऐसी भी कोई शादी होती है भला? तस्कीन क्या सोचेगी भला? हमें उसकी खुशियों का ख्याल तो रखना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, तस्कीन की मंगनी बचपन में तय हो गई थी। जब तस्कीन बड़ी हुई तो उसे पता चला कि अशर उसका मंगेतर है। अब शादी भी उसी तरह होगी, उसका निकाह हो जाएगा अशर के साथ। अशर शारजा में होगा और तस्कीन यहाँ से रुखसत होकर शारजा चली जाएगी। हाँ, तो फिर? शादी ब्याह अपनी खूबसूरत रस्मों के साथ ही अच्छी लगती है। हर दुल्हन का यही अरमान होता है कि उसकी शादी खूब धूमधाम से हो। अच्छा बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि पहले मायूं और मेहंदी की रस्म कर लेते हैं और उसके बाद निकाह। लेकिन आमना, ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? अरे, आप इस बात की फिक्र ही ना करें, मैं साजदा भाभी के साथ मिलके सब कुछ कर लूंगी, बस आप इजाजत दे दें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब देखिएगा क्या जबरदस्त ढोलकी करती हूँ मैं अपनी बेटी की। वो सारी बातें तो अपनी जगह ठीक है शराज, लेकिन आजकल इज्जतदार आदमी के लिए इज्जत से जीना बहुत मुश्किल है। माजरत के साथ, अगर आप लोगों का टॉक शो का टाकरा खत्म हो गया हो तो हम भी कुछ अर्ज करें। किसी बोलते हुए आदमी से ये उम्मीद रखना कि वो हमें भी बोलने का मौका देगा, ये तो हो ही नहीं सकता। पर यूँ लगता है कि ये दोनों खवातीन हम दोनों भाइयों की मोहब्बत से जेलस हो रही हैं। चलें इनकी बात सुन लेते हैं। जी फरमाइए। भाई साहब, मैं ये कह रही थी कि
अशर के जाने में कुछ दिन ही रह गए और इन्हीं दिनों में हमें सब कुछ करना है। अरे भाभी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, हम हैं ना। लेकिन जो काम औरतों के करने वाले हैं वो तो हमें ही करने होंगे ना। चले हमें ये बता दीजिए कि हमें क्या करना है, बाकी तुम जानो। और भाभी हमारा ख्याल था कि कल हम मेहंदी मायूं रख लेते हैं और परसों निकाह, ये कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक। भाभी अपने घर की बात है कि मेहंदी मायूं ना भी हो तो कैसी बातें करें भाई साहब आप। इन रस्मों के बगैर तो शादी बिल्कुल अधूरी लगती है और इसी वजह से तो हम अपने दिल के अरमान पूरे कर सकते हैं। क्यों साजदा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भाई रस्मों के बगैर तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। पता तो चले कि घर में शादी हो रही है। ठीक है भाई ठीक है, हम मर्द तुम खवातीन से कहाँ जीत सकते हैं। जो जी चाहे करना, और हाँ सारे के सारे अरमान निकाल लेना। वैसे हमारे होने वाली बहू तस्कीन कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई हुई है। आप लोगों के आने के बारे में पता चला तो कहने लगी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ भाभी, अगर कल मेहंदी मायूं करनी है और परसों निकाह, तो तस्कीन को यूनिवर्सिटी से छुट्टी करवानी होगी। हाँ शिराज कहा तो है, एक्चुअली उसका मैगजीन प्रिंट होने जा रहा है, उसके बाद तो छुट्टियां ही हैं। ये बताओ कि अशर कब पहुंच रहा है? भाई साहब वो भी शाम तक पहुंच जाएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, इतना कम वक्त रह गया और इतने सारे काम करने। अल्लाह ताला सब काम खैर खैरियत से करवाएगा। आमीन। अब इस घर में भी शादी की शादियां नहीं बचेंगी। तुम आज फिर लेट हो गए, लगता है रात भर सोए नहीं। यार देर तक पार्टी चलती रही, रात को कुछ दोस्त घर पे आ गए थे, इसलिए आंख देर से खुली सुबह। खैर तुम ये बताओ कि बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं हूं ना। ओहो तुम तो हो, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? सरीना और आयशा लाइब्रेरी में है, अस्मा और इंशाल शायद कैंटीन में है, और मैं तुम्हारे साथ। यार मैं तस्कीन की बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो? तस्कीन मुझे नजर तो आई थी, पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गई। क्या मतलब? मुझे क्या बता रही, मैं उसकी सेक्रेटरी थोड़ी हूँ। लगता है तुम तस्कीन को ज्यादा पसंद नहीं करती। जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ उन पर तो असर नहीं होता। हाय राही। हेलो। यार तुमने तस्कीन को कहीं देखा है? वो तो घर चली गई। घर जा चुकी? क्या मतलब? हाँ कह रही थी कि घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उसे अम्मी की हेल्प करवानी है। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। उसे पता भी है मैगजीन प्रिंटिंग के लिए 2 दिन में जाने वाला है। हाँ तो साजदा भाभी, मैं ये बता रही थी कि मैंने रिश्तेदारों को फोन करके कल की दावत दे दी है। अगर आप लोगों को कुछ लोग बुलाने हो तो बुला लीजिए। ठीक है ना, जिन्हें तुमने बुला लिया वही रिश्तेदार हमारे भी है। मैं और किसको बुलाऊंगी? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि पहले हम तस्कीन को मायूं बिठा देते, उसके बाद मेहंदी की रस्म करेंगे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। अरे ले आ गई तस्कीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने दिनों के बाद मिली और सिर्फ सलाम? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप इतनी जल्दी? अच्छा सरप्राइज दिया ना आपने मुझे। माशाल्लाह हमारी बेटी तो बहुत प्यारी हो गई है। भाई जब तुम्हें बहू बनाकर लेकर जाऊंगी ना तब खानदान वालों को सरप्राइज मिलेगा। अच्छा आप बताएं कि चाचा कहाँ हैं? वो नहीं आए? आए हैं ना, दोनों भाई मिलकर सियासत पर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा तस्कीन जल्दी से जाओ चाचा से मिल लो, उसके बाद फ्रेश होकर आओ तो खाना खा लो, फिर हमें बाजार भी जाना है। ठीक है। अच्छा तो आए ना, मैं आपको वो चीजें दिखाऊं जो मैंने अभी तक जमा की। क्या हुआ बॉस, काफी अपसेट लग रहे हो? आज तक इस कॉलेज में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राहील खान की बात टाल सके, मगर ये लड़की कौन सी लड़की? और किसने तुम्हारी बात नहीं मानी?
मैंने तस्कीन से कहा था कि आज देर तक काम करके मैगजीन फाइनल करना है, प्रिंटिंग के लिए भिजवाना है, मगर वो मुझे बताए बगैर घर चली गई। एक बात कहूँ मेरे दोस्त, माइंड तो नहीं करोगे? यार कोई दिमाग खराब करने वाली बात है, मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है। इसलिए तो पहले अपनी जान की अमान मांग रहा हूँ यार। बको क्या कहना? मैं तुझे बहुत अरसे से जानता हूँ, तेरे हर मूड को पहचानता हूँ। सच बता, क्या चक्कर है? क्या मतलब? मतलब ये कि दिल आ गया तुम्हारा उस लड़की पे, नजरों के सामने नहीं, तुमसे मिली नहीं, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वैसे ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के लोग नोटिस कर रहे हैं। इसलिए तो उसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल सी जाती है। हाँ यार, बात दरअसल ये है कि वाकई पता नहीं तस्कीन के सामने मुझे क्या हो जाता है। दिल चाहता है वो हर वक्त मेरी नजर के सामने रहे। नजर के सामने और जिगर के पास, इसी को तो कहते हैं बॉस, लव एट फर्स्ट साइट। क्यों? चल ये भी मान लेता हूँ, मगर अगर तुमने मान लिया है तो उसे भी मौका दो और जाओ उसके पास, कह दो अपने दिल की बात कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। ये मोहब्बत की बात है जिगर, कहना तो पड़ेगा। बेटा तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? मैंने क्या मांगा है तुमसे जिंदगी भर? शादी करने को तो कह रही हूँ तुमसे। ठीक है अम्मी, अगर आप मेरी शादी के लिए इतनी फिक्रमंद हैं, तो फिर मेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी जिसे आपने पसंद किया, बल्कि उससे होगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं मिलवाऊंगा आपसे। बेटा मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम एक नजर देखोगे तो इनकार नहीं कर सकोगे। मुझे किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करनी। तुम्हारा अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कौन सोच सकता है? माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में वही लड़की आएगी जिससे मैं चाहता हूँ, बस। ये मोहब्बत नहीं, जिद है, और मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। अच्छा ये तो बताओ पहले कि वो लड़की कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखती है? एक बार आप उससे मिलकर तो देखें, आपको अपने बेटे की पसंद पे फख्र होगा। तुम ही उसे पसंद करते हो या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? अरे बाकी बातें बाद में, आप जितनी जल्दी हो सके बस यहाँ पर पहुंच जाए। अच्छा ठीक है, आती हूँ फिर। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। काम वगैरह कैसा जा रहा है? ठीक है ना? जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मुझे तो ये एहसास हो रहा था कि आपको यहाँ आके तंग किया। शिराज कैसी बातें कर रहे हो, घर है अपना भाई। मैं देखता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप बैठे, मैं खुद देखती हूँ। तुम? अस्सलाम वालेकुम ताई। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आजाओ आजाओ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अशर आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताया जनाब? बिल्कुल ठीक बेटा, तुम सुनाओ। मैं आपके सामने हूँ। ये बताएं कि अब्बू ने आपको कंपनी दी? बदमाश है ये। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। ये बताओ कि सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था सफर। अच्छा बस भी करें, आपने तो अशर के आते ही उस पर सवालात की बौछार शुरू कर दी। उसे जरा फ्रेश तो होने दे। अशर तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे देख के मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा हुआ ना वक्त पर आ गया, वरना सारे काम इनको ही संभालने पड़ते। ओहो, इतना ख्याल करती हैं आप अपने मियाँ का। जाहिर है भाभी, हमारी इकलौती बेगम है, ख्याल नहीं रखेंगी तो क्या करेंगी। ये जख्म है कैसा जो रिश्ता